हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। यहां पे दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर के जो एग्ज़ामिनेशन है 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और जो पहला ही पेपर है वो आप सभी का दिल्ली थ्रू द एजेस का है। अब यहां पे इस सब्जेक्ट में एग्ज़ामिनेशन किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोग अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, आप सभी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से आपको आंसर राइटिंग लिखनी है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस के आंसर अटैम्प्ट करने हैं। तो जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन है वो आपको इस वीडियो में दी जाएगी और इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिलेबस है, डिटेल सिलेबस और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उन सभी के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो, तो वीडियो को पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो भी बताया जाएगा वो सब आपके काम के लिए ही बताया जाएगा, आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए ही बताया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सभी के जो एग्ज़ामिनेशन है 6 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप सभी को जो है, जैसा आपने 12th क्लास के एग्ज़ामिनेशन दिए थे, बोर्ड पेपर आपने दिए थे, वैसे ही आपको जो है आपका रोल नंबर दिया रहेगा। आप जो है एग्ज़ाम सेंटर पर जाएंगे, वहाँ पे गेट के पास में ही आपको जो है एक पर्चा दे दिया जाएगा और वहाँ पे एक पर्चा चिपका रहेगा जहाँ पे आपका रोल नंबर, क्लास और जहाँ पे बैठना होगा रूम नंबर वो वहाँ पे दिया रहेगा। तो वहाँ पे आपको सिंपली अपने रूम नंबर में जाके बैठना है। बैठने के बाद जो एग्ज़ामिनर होगा वो आएगा, आपको आंसर शीट देगा। आंसर शीट देने के बाद आपको अटेंडेंस शीट मिलेगी, वहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। तो जो बेसिक्स इन्फॉर्मेशन यही है, अब इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और तो जो चीज़ें रहेंगी वो आपको एग्ज़ाम सेंटर पे बता दी जाएंगी कि क्या क्या आपको चीज़ें कहाँ कहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। तो अब यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट हैं इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि आपको अपने एग्ज़ामिनेशन के लिए किन किन टॉपिक्स को पढ़कर जाना है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो ये पूरा सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, या आपको जो है एसओएल की साइट पे भी देखने को मिल जाएगा। और एसओएल की साइट जो है ये और सही ढंग से चलती भी नहीं है, तो ये जो PDF है टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सब्जेक्ट में टोटल आपको 4 यूनिट्स जो हैं कवर करनी है, जिसमें आपकी पहली जो यूनिट है ये आपकी प्राचीन दिल्ली और उसके समीपी स्थान जैसे इंद्रप्रस्थ है, अशोक के शिलालेख है, मेहरौली का लौह स्तंभ है, लाल कोट है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इकाई सेकंड या यूनिट सेकंड में आप जो है बस्तियों से शहरीकरण तक पढ़ेंगे, जिसमें 10वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली के जो विभिन्न शहर हैं उनकी क्या क्या जानकारी है उस इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे। जो यूनिट थर्ड है इसमें आप दिल्ली के 16वीं शताब्दी तक 17वीं शताब्दी तक जो है हुमायूं का मकबरा और शाहजहानाबाद की जो आकृति का इसका जो विज्ञान स्ट्रक्चर है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। और 18वीं शताब्दी दिल्ली जिसमें राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, ये आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे। इसके अलावा अब जो पहला यूनिट है, इस पहले यूनिट में आपको कौन कौन से सब टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं। जैसे राजनीतिक इतिहास के बारे में, पुरानी दिल्ली है, इसकी कौन कौन सी बस्तियाँ हुई हैं, हस्तिनापुर है, पानीपत है, तिलपट है, लाल कोट है, इन सभी के बारे में आप जो है पढ़ेंगे। बाकी इन सबको आप देख ही सकते हैं PDF में, और इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि इंद्रप्रस्थ के अध्ययन के लिए जो उपलब्ध साहित्य और पुरातात्विक साक्ष्य हैं इसका वर्णन कीजिए। एग्जैक्ट क्वेश्चन दोस्तों आपको अपने पेपर में यही देखने को मिलेगा। जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे एग्जैक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया था। और जो क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं इन्हें आप फालतू के क्वेश्चन बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर आप चाहें तो स्टार मार्क कर सकते हैं। लौह स्तंभ जो है मेहरौली का, इसके बारे में आपको बताना है, इसका महत्व क्या है। प्राचीन दिल्ली का अध्ययन करते समय आप पौराणिक कथाओं के महत्व का आकलन जो है कैसे करेंगे, ये भी थर्ड क्वेश्चन भी जो है इंपॉर्टेंट है। और प्रारंभिक दिल्ली के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, तोमर और चौहान वंश के तहत जो निर्मित विभिन्न संरचनाएं हैं उसके बारे में आपको बताना है। अशोक के शिलालेख, सूरजकुंड बांध और पाषाण युग के स्थल के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। पौराणिक शहर जो इंद्रप्रस्थ है इसके बारे में एक साहित्य संदर्भ आपको देना है कि जो इंद्रप्रस्थ शहर था पौराणिक में इसका क्या किस तरह से जिक्र किया गया है, उस टाइम पे इसका क्या महत्व था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बतानी है। पुरातत्व के जो आर्कियोलॉजिकल हैं इससे इंद्रप्रस्थ के बारे में क्या पता चला है वो भी यहाँ पे आपको बताना है।
नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चन देख सकते हैं, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में शॉर्ट नोट लिखना है। सीरी लहर के बारे में, कुतुब अल इस्लाम, इस्लाम जो मस्जिद है इसके बारे में। 10वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली के बदलते शहरी परिदृश्य से विवेचना कीजिए। इसकी जो है विवेचना करनी है, आपको बताना है किस तरह से 14वीं शताब्दी में 10वीं शताब्दी में दिल्ली के जो शहरीकरण हुए हैं या जो बदलते हैं, यहाँ पे आपको इनका जो इन्वायरमेंट कह लीजिए, जो आपको चीज़ें देखने को मिली है उनके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, एक विशाल सैन्य छावनी के रूप में मध्यकालीन दिल्ली की भूमिका का क्या परीक्षण रहा है। थर्ड क्वेश्चन, कुतुब प्रांगण की इमारतों का अर्थ जो है समय के साथ बदलता रहा है, इस कथन का विवेचना करना है। बनावट और पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अनंगपुर किले के क्रमिक विकास का परीक्षण करें। 13वीं शताब्दी के ग्यासपुर और किलोखरी शहर का जो संक्षिप्त आपको विवरण देना है। 14वीं शताब्दी के एक अद्वितीय शहर के रूप में तुगलकाबाद के विकास की व्याख्या करना है। क्या फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली शहर का पुनर्स्थापक कहना उचित है, और फिरोजाबाद के विकास के संदर्भ में आपको इसका मूल्यांकन भी करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट यूनिट के क्वेश्चन देख सकते हैं कि आपको हुमायूं के मकबरे के बारे में और जो शाहजहानाबाद इसकी नगर की जो योजनाएं हैं, इनके आपको शॉर्ट नोटिस के ऊपर आपको लिखना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देख सकते हैं कि जो शाहजहानाबाद है इसकी योजना किस तरह से मुग़ल शासक की शक्ति को प्रतिबिंबित करता है, इसके बारे में आपको बताना है। किला ए मुबारक के महत्व और जामा मस्जिद के साथ इसके क्या संबंध रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। शाहजहानाबाद की योजना और विकास में मस्जिदों, बाज़ारों और उद्यानों की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में आपको बताना है। तैमूर परंपराओं से उधार लिए गए तत्वों के साथ मकबरे की वास्तुकला की नई शैली की शुरुआत के रूप में हुमायूं के मकबरे का क्या महत्व रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको बताना है कि जो हुमायूं का मकबरा है वो मुग़ल सम्राट की वंशवादी और आध्यात्मिक शक्तियों का किस तरह से प्रतिनिधित्व करता था, इसके बारे में आपको बताना है। लास्ट यूनिट के जो क्वेश्चन है देख सकते हैं, जामा मस्जिद है, शाहजहानाबाद में संगीत कला का विकास है और शाहजहानाबाद के बाज़ार, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। दिल्ली शहर में हो रहे सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के दृष्टिकोण से 18वीं शताब्दी का क्या मूल्यांकन रहा है, ये यहाँ पे आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 18वीं सदी के दिल्ली के शहर का जो समालोचनात्मक परीक्षण है, ये आपको बताना है। ना कि पतनशील हुए शहर के रूप में, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों के एक नए युग की समीक्षा के रूप में हुआ है। ये यहाँ पे आपको इसका जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसका आपको समालोचनात्मक परीक्षण करके आपको बताना है। अब यहाँ के जो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, दिल्ली थ्रू द एजेस द मेकिंग ऑफ इट्स अर्ली मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि BA ऑनर्स का है, जनरल इलेक्टिव का फर्स्ट सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। 90 नंबर का दोस्तों आप सभी का जो है पेपर आएगा, 3 घंटे का आप सभी का एग्ज़ाम टाइमिंग रहेगी। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस आपको अच्छी तरह से पढ़ लेनी है, जिसमें आपको ये बताया गया है। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट योर रोल नंबर ऑन द टॉप इमीडिएटली ऑन रिसिप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको जो है कॉर्नर में अपना रोल नंबर लिखना है, एग्जाम रोल नंबर, एसओल का रोल नंबर बिल्कुल नहीं लिखना। अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस इन ऑल, कोई 4 क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करने हैं। टोटल आई थिंक आपको 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ऑल क्वेश्चन आर कैरी इक्वल मार्क्स। हर एक क्वेश्चन जो इक्वल मार्क्स का है, चाहे आप वो पहला क्वेश्चन करें, 5वां क्वेश्चन करें, 8वां क्वेश्चन करें, हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का रहेगा। अब यहाँ पे जो 4th पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि आपको अपना जो आंसर राइटिंग है वो किसी एक ही लैंग्वेज में लिखनी है, या तो आप इंग्लिश में लिखें या फिर आप हिंदी में लिखें। ऐसा नहीं कर सकते कि आपने 1-2 क्वेश्चन के आंसर हिंदी में लिखे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर या 1-2 क्वेश्चन के आंसर इंग्लिश में लिखें। तो आपको मीडियम ऑफ जो राइटिंग है वो केवल एक ही रखना है, या तो हिंदी रखिएगा या फिर इंग्लिश रखिएगा। क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इंद्रप्रस्थ के इतिहास को समझने के लिए कुछ साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत क्या हैं। पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो कि इस चैप्टर का था, एग्जैक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, तो आपको समझने में भी जो आसानी रहेगी। दिल्ली के इतिहास के अध्ययन में अशोक के शिलालेखों के ऐतिहासिक महत्व का मूल्यांकन करें। थर्ड क्वेश्चन में आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनमें से आपको केवल किसी 2
पॉइंट्स को जो है यहाँ पे आपको बताना है कि 10वीं और 14वीं शताब्दी में दिल्ली के विकास में जो बदलती शहरी हुए हैं उनका यहाँ पे किस संदर्भ में, जैसे अनकपुर किला है तो यहाँ पे दिल्ली के अगर टाइम देखेंगे 10वीं और 14वीं शताब्दी में तो इसमें क्या विशेष चेंजेस हुए हैं वो यहाँ पे आपको बताना है किसी दो चीज़ों के ऊपर, चाहे वो अनंगपुर किला है या फिर सीरी है या फिर गियासपुर है, किसी दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे आपको बताना है। फिरोजाबाद है, तुगलकाबाद है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। या तो आप जो है ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं जो अभी यहाँ पे आपको डिस्कस किया गया है आपके साथ, या फिर दोस्तों यहाँ पे आप जो है ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं कि सीरी शहर के जो शहरी विकास है इसके लिए जिम्मेदार जो विभिन्न कारक हैं उनके बारे में आपको बता सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देख सकते हैं कि सल्तनत कालीन दिल्ली के दरबारों और राजधानियों को बदलने में शामिल कारणों और कारकों का आलोचनात्मक यहाँ पे मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर 5, हुमायूं के मकबरे की वास्तुकला की कुछ प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। और सिक्स्थ क्वेश्चन, शाहजहानाबाद शहर 17वीं शताब्दी में मुग़ल शासकों के शाही दृष्टिकोण को कैसे दर्शाता है। 6 क्वेश्चन हो गया। 7 क्वेश्चन है, 18वीं सदी की दिल्ली में राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन क्या थे, ये यहाँ पे आपको बताना है। और 8 क्वेश्चन देख सकते हैं कि इन्हीं दो टॉपिक के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। वो तिलपट और पानीपत है, 4 बाग हैं, महरौली का लोह स्तंभ है और जफ़र जटल्ली है। तो ये थे दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जिसमें आपको बताया गया कि क्या क्या चीज़ का एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का आपको अपने दिमाग में जो है ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको और भी सब्जेक्ट के जो हैं आपको वीडियोज़ मिलेंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में केवल इतना ही।